Assalamualaikum dear students. We are going to start chapter number 12, lecture number 2. ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन की थी अबाउट पैरासाइटिक प्लांट्स. ठीक है, पैरासाइटिक प्लांट्स की हम लोगों ने टाइप्स भी डिस्कस कर ली थी, रूट पैरासाइट्स के बारे में, स्टेम पैरासाइट्स के बारे में. और अब जो है ये दोनों जो आपके पास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे की जो टाइप्स हैं सेप्रोफाइट्स और कार्निवोरस प्लांट्स, ये आप लोगों के पास हीटरोट्रॉपिक प्लांट्स के अंदर आ जाती हैं. ठीक है, हीटरोट्रॉपिक प्लांट्स की कितनी टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एक पैरासाइट हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, अब हम जो है वो सेप्रोफाइट्स वाली करते हैं और कार्निवोरस प्लांट्स की करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. The plants which break up organic complex dead organic food material into simple compounds. ऐसे plants जो क्या करते हैं large complex डेड ऑर्गेनिक फूड को, यानी कि ऐसी चीज़ को जो मर चुकी है. ठीक है, अब ऑब्वियसली वो एक पूरा ह्यूमन है अगर या पूरा प्लांट है तो वो क्या है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक है स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब इनमें क्या होता है आपके पास, वो इनमें ऐसे प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो क्या करते हैं उस बड़े से कॉम्प्लेक्स को जो डेड है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देते हैं एंड यूज़ देम फॉर देयर ग्रोथ. और अब जो कंपाउंड्स उनकी ब्रेकेज के बाद जो मिले हैं उन कंपाउंड्स को ये अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं और अपनी डेवलपमेंट के लिए उन्हें क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है. ठीक है, कम टूवर्ड्स द कार्निवोरस प्लांट. कार्निवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, कार्निवोरस आपको पता होगा. ठीक है, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हो कि क्या है, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं. ठीक है, फ्लैश यानी कि गोश्त खाते हैं. आप लोगों ने कार्निवोरस एनिमल के बारे में सुना है ना कि वो क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं, लाइक अगर लॉइंस वगैरह है. तो इसी तरह हम जो है वो प्लांट्स में भी क्या पढ़ते हैं, कार्निवोरस टाइप पढ़ते हैं. तो कार्निवोरस में आपके पास जो आ जाती है, दीज प्लांट्स यूज स्मॉल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एज देयर प्रे. तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे परिंदों को और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपना जो है वो प्रे बनाते हैं, या मतलब अपना फूड बनाते हैं. डाइजेशन इज सिमिलर टू एनिमल्स, यानी इन प्लांट्स की जो डाइजेशन है वो क्या होती है, एनिमल्स की डाइजेशन से थोड़ी मिलती जुलती होती है. एंजाइम सिक्रीटेड बाय प्लांट्स आर सिमिलर एज फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक. इन प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम सिक्रीट होता है, क्यों सिक्रीट होगा, ताकि क्या किया जा सके, उस प्रे को ख़त्म किया जा सके या उस स्मॉल बर्ड को या इंसेक्ट को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए जो उनके स्टमक के अंदर या जो उस प्लांट के अंदर एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वो एंजाइम एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं ह्यूमन एंजाइम की तरह. कि ह्यूमन एंजाइम्स कौन कौन से थे जो स्टमक में मौजूद हैं, पेप्सिन है, HCl है. तो इस तरह के पेप्सिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजाइम है जो कहाँ मौजूद है, उन कार्निवोरस प्लांट्स के अंदर मौजूद है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. दे आर पार्शियली ऑटोट्रॉपिक एंड पार्शियली हीटरोट्रॉपिक. ये जो प्लांट्स हैं ये कभी कभी जो है वो ऑटोट्रॉपिक में आ जाते हैं, यानी कि कभी कभी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, और कभी कभी ये क्या होते हैं, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं, हीटरोट्रॉपिक होते हैं. दे हैव क्लोरोफिल कैन मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स. जिनके पास क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑब्वियसली आप लोगों ने पीछे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए सनलाइट की मौजूदगी में क्या काम हो रहा होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे होते हैं, ये ग्लूकोज बन रहा होता है. तो इसी तरह यहाँ पर भी ये बात की गई है कि जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. लेकिन इनकी बॉडी में क्लोरोफिल तो चलो मौजूद है सही, लेकिन अब क्या मौजूद नहीं है इनके पास, इनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने की पावर नहीं है. तो नाइट्रोजन एंड प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ. ठीक है, तो अब ये अगर सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे तो फिर अगर नाइट्रोजन मिलेगी नहीं तो ये क्या करेंगे, डेड हो जाएंगे. तो फॉर द नाइट्रोजन यूजेज, कि नाइट्रोजन की ज़रूरत के लिए, नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये क्या कर रहे होते हैं, कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आ जाता है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इनके पास नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज दे डू नॉट हैव नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन सॉइल. और इन प्लांट्स के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते. अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो वो उनकी नाइट्रोजन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन इनकी जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनके सॉइल में मौजूद नहीं होते. इसकी वजह से इन्हें क्या करना पड़ता है, अपने नाइट्रोजन के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ता है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है.
फॉर नाइट्रोजन दे डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स। तो नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन को हासिल करने के लिए, गेन करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं? अपना फूड जो है वो इंसेक्ट से ले रहे होते हैं ताकि इनकी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी हो सके। टाइप्स ऑफ द कार्निवोरस प्लांट्स, जो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट टाइप आती है वो पिक्चर प्लांट है। कार्निवोरस प्लांट की आप जो है वो 5 टाइप्स पढ़ोगे, उनमें जो बेसिक एग्जाम्पल आती है वो आपके पास पिक्चर प्लांट है। ठीक है, पिक्चर प्लांट आपके पास क्या है? दे हैव मॉडिफाइड लीव्स ऑफ पिक्चर शेप। पिक्चर शेप यानी कि एक थैली की तरह से इनकी शेप है। ठीक है, इनके जो लीव्स हैं वो एक थैली नुमा स्ट्रक्चर की तरह है, इसीलिए उसे क्या है? पिक्चर शेप कहा है। व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन प्लांट फॉर सकिंग नेक्टर, जब इंसेक्ट क्या करता है? इस प्लांट के ऊपर आके बैठता है। क्यों बैठेगा? ऑब्वियसली प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स आके क्यों बैठते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो उनसे नेक्टर लेते हैं। नेक्टर यानी कि प्लांट्स के ऊपर या फ्लावर्स के ऊपर जूसेस मौजूद होते हैं इनके अंदर। तो ये इंसेक्ट क्या करते हैं? वो जूसेस सक करते हैं और जो है वो डिफरेंट जगहों पर पहुंचा देते हैं, और हनी बीज वगैरह है तो ये भी पेटल्स से ही सक करती हैं और फिर वो शहद बनाती हैं। तो ये इसीलिए सकिंग नेक्टर, नेक्टर आपके पास क्या है? एक जूस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब प्लांट के ऊपर आके इनका इंसेक्ट बैठते, कोई भी इंसेक्ट बैठ रहा है, दे क्लोज देयर लिड एंड इंसेक्ट ट्रैप, और या फिर ऊपर मौजूद एक लिड होती है इनके ऊपर, एक ढक्कन की तरह। इस तरह से देखो ये पिक्चर शेप है, थैली नुमा बना हुआ है, और अब क्या है? इसके ऊपर एक छोटी सी लिड मौजूद होती है, यहाँ पर ढक्कन जिसको कह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? जब जैसे इंसेक्ट आके यहाँ से नेक्टर सक करने के लिए बैठता है तो फिर ये अपनी लिड को क्लोज कर देते हैं और इंसेक्ट वहीं ट्रैप हो जाता है, और अपने एंजाइम्स की वजह से, एंजाइम्स बहुत सारे उनके अंदर मौजूद हैं, पेप्सिन स्पेशली, तो ये क्या करते हैं? उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब जो उसका नाइट्रोजन मौजूद है, उसके अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो मौजूद हैं, ये प्लांट उसको यूटिलाइज कर देता है। तो ये पिक्चर प्लांट के बारे में हो गया। अब आ जाए सैंडियो प्लांट और ड्रोसेरा इंटरमीडिया। प्लांट विद लूज एंड डजन पोस्ट्रेट रेडिएटिंग लीव्स। इसके अंदर क्या है? लूज और डजन पोस्ट्रेट है, यानी कि जो उसका थैलस है वो आपके पास जो है इस तरह से बना हुआ है कि फैला हुआ है। ठीक है, लूज है, रेडिएटिंग उसमें से पिन की तरह से, रेडिएटिंग लीव्स यानी कि पिन की तरह से लीव्स निकल रही हैं। टाइनी लीव्स बेयर हेयर लाइक टेंटिकल्स। लीव्स के ऊपर क्या मौजूद हैं? बालों की तरह हल्के हल्के टेंटिकल्स मौजूद हैं। टेंटिकल्स क्या हैं? नोकीली चीज़ें जिसको कह सकते हैं, विद ग्लैंड्स एट टिप, और इनकी टिप के ऊपर क्या मौजूद है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको ग्लैंड कहा गया है। और ये ग्लैंड क्या करते हैं? ये ग्लैंड्स जो है वो पैरालाइजिंग का काम करते हैं, एनिमल्स को पैरालाइज करने का काम करते हैं। द इंसेक्ट अट्रैक्टेड बाय द प्लांट ओडोर एंड आर ट्रैप्ड। और ये इंसेक्ट जो है वो किसकी वजह से इसके ऊपर अट्रैक्ट करते हैं? प्लांट की खुशबू की वजह से। फ्लावर्स में क्या मौजूद होती है? खुशबू मौजूद होती है। इस खुशबू की वजह से क्या होता है? इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यही बात ये की जा रही है कि इंसेक्ट्स जो है उनके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, और फिर वहीं जो है वो जब उसकी ग्लैंड से जाके टकराते हैं या उनके टेंटिकल से जाके टकराते हैं तो वो वहीं उनकी ग्लैंड्स मौजूद हैं, टेंटिकल्स के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो ग्लैंड्स उनको पैरालाइज कर देते हैं इंसेक्ट्स को, और फिर वो जो है वो उन्हीं की उस पर गिर जाता है और वहीं पे वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल ये देख लें, किस तरह से बने हुए हैं। विद लूज एंड डोजन पोस्ट्रेट, जो आपके पास है लूज पोस्ट्रेट है यानी खुला है, पूरा एरिया ऊपर से खुला हुआ है, और उसके पास क्या है? टाइनी लीव्स बेयर हेयर लाइक टेंटिकल्स, और इनकी लीव्स के ऊपर क्या है? बालों की तरह से छोटे छोटे टेंटिकल्स मौजूद हैं, और उनकी टेंटिकल्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं? स्मॉल ग्लैंड्स लगे हुए हैं टिप के ऊपर, और ये जो है वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? जब इससे इंसेक्ट आकर टकराता है तो वो पैरालाइज हो जाता है, और फिर वहीं उनके पास, उन्हीं के प्लांट के पास गिरता है, और वहीं ये लोग एब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं उसमें से। ये है ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर, और ये एक है, जैसे ये पिंक कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये छोटे छोटे पिंक कलर के टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं, वो इस तरह के हैं। ठीक है, ये जूम इन पिक्चर। वेनस फ्लाई ट्रैप की तरफ चलते हैं। मोस्ट वेल नोन अमंग कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो, या सबसे ज़्यादा जानने वाले जो हैं वो कौन से हैं? वेनस फ्लाई ट्रैप है, हैज़ रोजेट ऑफ पोस्ट्रेट रेडिएटिंग लीव्स। इनकी जो पोस्ट्रेट रेडिएटिंग लीव्स मौजूद हैं। द पेट्यूल इज विंग इन लैमिना हैज़ 2 हाफ्स विद मिडरिब। जो इनका पेट्यूल है, ठीक है, इस विंग है, खुला हुआ है। लेमिना हैज़ 2 हाफ्स विद मिडरिब। जो लेमिना है यानी कि इसकी जो पत्ती है उसके पास क्या है? 2 हाफ्स में वो डिवाइड हुआ है। उसके बीच में क्या मौजूद है? एक मिडरिब मौजूद होगी। ईच हाफ है 12 to 20
टीथ, और दोनों हाफ्स पे क्या मौजूद है, 12 से 12 हाफ, सॉरी एक हाफ पे 12 टीथ है, दूसरे हाथ पे भी हाफ पे क्या है 12 और 20 टीथ मौजूद है। द टीथ कैन इंटरलॉक ईच अदर, और टीथ क्या है एक दूसरे को इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं। सिक्रेटरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, और ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स भी यही काम करेंगे, पैरालाइज करने का काम करेंगे और इसके अलावा डाइजेशन में हेल्प करेंगे। पिक्चर्स देख लेते हैं हम इसकी। 3 हेयर्स प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स विच आर सेंसिटिव, ठीक है। हेयर्स देखो इस तरह से ये बने हुए हैं, और इनके आगे क्या बात की गई है कि कुछ हेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। इनके जो हेड पे है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, सेंसेशन का काम करते हैं। सेंसेशन क्या मतलब कि अगर कोई एनिमल आ रहा है तो बी एक्टिव, वो तैयार हो जाते हैं कि हमने इसको कैप्चर करना है, या किसी चीज़ का खतरा होता है तो ये फिर तब भी अपने आप को क्लोज कर लेते हैं ताकि इनके प्लांट को डिस्टर्बेंस ना हो सके। तो ये आगे जो हेयर्स मौजूद होंगे इसके साइड पे यहाँ पर 3 या 4 हेयर्स मौजूद होंगे, वो सेंसिटिविटी को बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वो इंसेक्ट को अपने अंदर क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि जब वो इंटरलॉक करते हैं तो इंसेक्ट जो है वो इसमें फंस जाता है। एड्रोपेंटा क्या है, वाटर फ्लाई ट्रैप है, वेनिस फ्लाई ट्रैप का ही है ये, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ये वाटर फ्लाई ट्रैप है। रूटलेस एक्वेटिक प्लांट, ये पानी के अंदर है, वाटर फ्लाई ट्रैप से ही नाम पता से चल रहा है कि ये कहाँ होंगे, एक्वेटिक प्लांट होंगे, ठीक है। रूटलेस यानी इनके नीचे ये जो है वो ज़मीन से अटैच नहीं होते, पानी के अंदर ये ऊपर फ्लोट करते रहते हैं अपने स्टेम के साथ। रोजेट्स ऑफ लीव हैव 2 lobed mobile lamina, इनके पास भी यही है, इसी तरह से यूं करके ओपन हुए हुए हैं। लेमिना हैविंग टीथ एट मार्जिन्स, और इनके पास जो है वो मार्जिन्स पे टीथ मौजूद है। सेंसिटिव जॉइंटेड हेयर्स, और हेयर्स भी मौजूद है जो सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं। ग्लैंड्स आर इनसाइड एंड स्टॉक्ड, ठीक है। ग्लैंड्स जो है वो कहाँ मौजूद होंगे, अंदर मौजूद होंगे, ठीक। और ये देखो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, आपके पास ये क्या है, ऊपर फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, इस तरह से स्ट्रक्चर्स का फ्लोट कर रहा है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसी तरह से ये बंद होगा। और यहाँ पर ये देखो छोटा सा इसका स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है कि किस तरह से वो ओपन होंगे। ये एक है, ये यानी कि इसके अंदर बहुत सारे मौजूद हैं, यहाँ पर सिर्फ एक को ओपन करके दिखाया हुआ है किस तरह है। इसी तरह से 2 लोब दिख रहा है, जैसे पहले आप लोगों ने वेनस फ्लाई टाइप में पढ़ा, उसमें भी 2 लोब थे, ठीक है। सेंसिटिव हेयर्स मौजूद है, नजर आ रहे होंगे हेयर्स भी, ये के सेंसिटिविटी को मेजर कर रहे हैं। और आगे जो अंदर है टीथ भी मौजूद है, और इसके अलावा मार्जिनल है यानी कि मार्जिन पे मौजूद है टीथ, और बायलोब्ड है यानी कि 2 लोब्स बने हुए हैं, ठीक है, 2 लोब्स हैं। और इसके अलावा जो है रोजेट का मतलब क्या है, रोज की मतलब इसकी जो ओपनिंग है वो इस तरह से खुली हुई है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास आ गया विनर वाटर ट्रैप, सही। कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं आप इसको, ये वहाँ पर जो स्ट्रक्चर था उसका थोड़ा सा और जूम करके दिया हुआ है, सही। तो हर जो है वो उसके ऊपर हर स्टेम के पास इस तरह से ये लेमिनास लगे हुए हैं, छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर्स, सॉरी स्ट्रक्चर लीव्स लगे हुए हैं। और एक को सिंगली ओपन करो तो इस तरह के, और आगे सेंसिटिव हेयर्स भी मौजूद हैं। यूट्रिक्यूलेरिया और ब्लैडर वॉर्ट, ठीक है। रूटलेस प्लांट है, हैव मच ब्रांच स्लेंडर स्टेम, इसके पास जो है वो रूटलेस है, पहली बात। और दूसरी बात क्या हो गई, ब्रांच स्टेम है इसका, इसका ब्रांच जो स्टेम है वो ब्रांच्ड है। लीफलेट्स आर इन ब्लैडर लाइक ट्रैप्स, जो लीफलेट्स मौजूद हैं वो ब्लैडर की तरह के ट्रैप्स में मौजूद हैं। आगे मैं दिखाती हूँ कि ब्लैडर किस तरह से बना हुआ है। The traps have trap doors which allow small aquatic animals to get in with no return. जो ट्रैप्स बने हुए हैं, ब्लैडर विद ट्रैप्स हैं, जो मतलब आगे ब्लैडर बने हुए हैं उनके आगे ट्रैप्स मौजूद हैं, और वो ट्रैप्स क्या करते हैं, एक दरवाजे की तरह से एक्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि स्मॉल एक्वाटिक एनिमल जब अंदर तो चला जाएगा लेकिन क्या होगा, वो बाहर नहीं आ सकेगा, नो रिटर्न, ठीक है। अब देख लो आप लोग किस तरह से ब्लैडर वॉर्ट है, ये देखो छोटा सा इस तरह से ब्लैडर वॉर्ट की तरह बना हुआ है, आगे जो है वो हेयर्स लाइक बने हुए हैं, और ये ट्रैप है, इस तरह एक डोर लगा, मतलब एक तरह से ओपनिंग है, यहाँ से एनिमल अंदर जाएगा और फिर क्या होगा कि वो बाहर नहीं आ सकेगा और यहीं फंस जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ये ब्लैडर वॉर्ट्स हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है ये जो है वो एक थैली की तरह से लग रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या नाम रखा है, ब्लैडर वॉर्ट, ठीक है। मिनरल्स, मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, मिनरल्स के मतलब प्लांट के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, अब वो देख लीजिए। सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स एंड मिनरल्स, यानी प्लांट को
जो इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हैं वो किसकी मदद से वो पूरी करेगा, वो इन मिनरल्स की मदद से पूरी करेगा। इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है जो वो किससे बना रहा था, सनलाइट से बना रहा था। लेकिन जो इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्लांट की तो वो किससे पूरी करेगा, वो मिनरल्स से पूरी करेगा। ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सॉइल, या तो वो डायरेक्टली सॉइल से मिल जाएंगे, नहीं, और अगर नहीं मिलते दीज मिनरल्स न्यूट्रिएंट आर फॉर द मिनरल न्यूट्रिशन, और इन मिनरल्स को क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। या तो प्लांट जो है वो डायरेक्टली सॉइल से ले लेगा, नहीं तो फिर हमें जो है वो प्लांट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर, कौन से जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है और मैग्नीशियम है। ये 4 जो न्यूट्रिएंट्स हैं आप लोग पढ़ोगे और इनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से जो है वो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सही। तो ये मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले आ जाइए रोल ऑफ मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स। पहले नाइट्रोजन के बारे में कर लेते हैं कि नाइट्रोजन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसके बारे में नोट ज़रूर लिखने को आता है कि किसी की डेफिशिएंसी सिम्टम्स पूछ लिए जाते हैं, किसी का रोल पूछ लिया जाता है, किसी का फंक्शन पूछ लिया जाता है, इस तरह करके आपसे डिफरेंट जो है इन चारों के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन पे चलते हैं। फाउंड इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स। ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर किस फॉर्म में मौजूद है आपके पास, एक तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में मौजूद है और दूसरा अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में मौजूद है। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन, ये नाइट्रोजन कहाँ यूज़ हो रहा है, प्रोटीन बनाने में, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में, मैनी अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा हाथ है, ठीक है, नाइट्रोजन का। तो जो फंक्शन हो गया वो नाइट्रोजन का क्या है कि एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन बनाने में, न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने में और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने में, जैसे कि क्लोरोफिल वगैरह, तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से इसकी क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस जो होता है वो कलर पिगमेंटेशन जो है वो ग्रीन कलर की कलर पिगमेंटेशन येलो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जो प्लांट का कलर है ग्रीन, ठीक है, वो क्लोरोफिल की वजह से मौजूद है। क्लोरोसिस होती है कि आपके पास जो ग्रीन कलर है प्लांट का वो खत्म होना शुरू होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में हो जाता है। सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट इनहिबिट, यानी कि सेल डिवाइड नहीं होता। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, न्यूक्लिक एसिड कम हो गया, सही है। न्यूक्लिक एसिड कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देगा, सेल डिवीजन इनकी खत्म हो जाएगी। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपायरेशन जो है वो आपके पास क्या हो, कम होना शुरू हो जाएगी या कहीं कहीं ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए जो है वो प्लांट के अंदर से ना ही वेस्ट वाटर बाहर निकल पाएगा और ना ही उसके अंदर जो है वो पानी ऐड हो सकेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। प्लांट ग्रोथ स्टंटेड, प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, सही। प्रोलॉन्ग सीड डॉर्मेंसी एंड अर्ली सेनेसेंस। सीड डॉर्मेंसी, अच्छा सीड डॉर्मेंसी क्या है आपके पास, सीड अब तो बन गया है, ठीक है, जैसे मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, सीड बन गया, ठीक है, लेकिन वो क्या काम करेगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो आगे जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेगा। सीड में से क्या होता है, फिर आपके पास एक जो है वो सीड फूटता है, फिर वो आगे ग्रोथ स्टार्ट करता है, नया प्लांट बनता है। लेकिन अब इस सिचुएशन में सीड डॉर्मेंसी में क्या होगा, प्रोलॉन्ग यानी बहुत लंबे अरसे तक जो है वो सीड जो है वो सोता रहेगा। डॉर्मेंसी हो गई आपके पास कि सीड जो है वो सोने की पोजीशन में रहेगा, ठीक है, वो जो है वो प्लांट में नहीं कन्वर्ट होगा। और अर्ली सेनेसेंस यानी कि प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फॉल होना शुरू हो जाएगी, उसके लीव्स जो है बहुत ज़्यादा जल्दी फॉल होना शुरू हो जाएंगे। क्लोरोसिस और सेनेसेंस देख लेते हैं, ये आपके पास हो गया। क्लोरोसिस ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। लीफ सेनेसेंस क्या होता है कि आपके पास उसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है पहली बात, और दूसरी क्या होती है आपके पास जो आपके पास क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन्स पे से स्टार्ट होगा, इंटीरियर टू लीफ ब्लेड्स, और इस तरह से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और लीफ जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, टर्न येलो कलर में हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो अर्ली सेनेसेंस हो सकती है, और जो प्लांट जो है जब इस क्लोरोसिस की वजह से जल्दी गिरना शुरू हो जाएंगे इसके पत्ते, ठीक है, प्लांट के। फॉस्फोरस का फंक्शन क्या होता है, फॉस्फोरस आपके पास प्लांट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल फॉस्फेट्स, प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है, फॉस्फेट्स की फॉर्म में सॉल्व करता है, जो है एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ये ज़मीन में किस फॉर्म में मौजूद है, फॉस्फेट्स की, लाइक फॉस्फोरिक एसिड है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, तो इस तरह से जो है वो इस फॉर्म में जो सॉइल में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट इन सीड्स एंड फ्रूट्स, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, फॉस्फोरस का क्या क्या फंक्शन है कि वो कहाँ मौजूद होंगे, सीड्स में मौजूद होंगे, और दूसरा ये कहाँ होंगे, फ्रूट्स में मौजूद होते हैं।
इट प्रोमोट्स हेल्दी रूट ग्रोथ एंड फ्रूट राइपनिंग। अगर ये जिस चीज़ में मौजूद होगा फॉस्फोरस, तो उसकी जो है रूट ग्रोथ जल्दी हो जाएगी और बहुत हेल्दी होगी, यानी कि प्लांट नीचे से मजबूत हो जाएगा, अपनी जगह पे मजबूत रहेगा। एंड फ्रूट राइपनिंग, और जल्दी से क्या करेगा, फ्रूट की राइपनिंग करेगा। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन। एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना, ठीक है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना, यानी कि एनर्जी जो है वो प्लांट में ऑब्वियसली ट्रांसफर होती है। तो आगे जो है वो आप इस चीज़ों के बारे में पढ़ोगे कि एटीपी क्या है, सही है, और एडीपी क्या है। इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, सही। तो सिर्फ जर्नल व्यू है कि एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन में जो है इसका फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा हाथ है। प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज फॉस्फोलिपिड्स, और ये क्या काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में की जो फॉर्मेशन है, जो उसके आउटर लेयर पे जो फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं और क्या मौजूद होते हैं, एंड अदर फॉस्फोरिलेटेड प्रोडक्ट्स, और जितनी भी इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स के अलावा और भी बहुत सारे फॉस्फोरिलेटेड्स जो है वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उनकी फॉर्मेशन जो है वो क्या करवाता है, फॉस्फोरस करवाता है। अब इसकी डेफिशिएंसी देख लेते हैं कि अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो क्या होगा। थिकनेस ऑफ द ट्रैकियल सेल्स आर रिड्यूस्ड। ट्रैकियल सेल्स क्या हैं, जो आपके पास जो है वाटर की और फूड की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि फूड को जो है वो अपर प्लांट में पहुंचाने का काम जो है वो कौन कर रहा है, ट्रैकियल सेल्स कर रहे हैं। अब ट्रैकियल सेल्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, जो है थिन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थिकनिंग ऑफ द ट्रैकियल सेल रिड्यूस हो जाएगी, प्लांट जो है वो वीकर होना शुरू हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंस ऑफ फूड नहीं कर पाएगा। ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। डोर्मेंसी जो है वो सीड की प्रोलॉन्ग हो जाएगी। सीड डेवलप तो होगा, आई मीन सीड बंद तो गया, लेकिन अब वो क्या होगा, वो आगे जो है वो डेवलपमेंट शुरू नहीं करेगा। चिल्ड्रिंग ऑफ क्रॉप प्लांट इज रिड्यूस्ड। अब जो है क्रॉप की प्लांट की जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, चिल्ड्रिंग, ठीक है। कैम्बियल एक्टिविटी इज स्टॉप। कैम्बियल एक्टिविटी क्या करती है, आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ को इंक्रीज करती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है स्टूडेंट्स, प्लांट की विड्थ को बढ़ाती है, यानी कि जितना मोटा प्लांट है, यानी कि जितना स्टेम प्लांट का चौड़ा है, तो वो क्या है, उसकी कैम्बियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका स्टेम भी हार्ड है। अब ये देख लें, इस तरह से ये कैम्बियल एक्टिविटी आ गई आप लोगों के पास, ठीक है। किस तरह से कैम्बियल एक्टिविटी, वो आपके पूरा ये जो सर्कल मौजूद है, ये दिख रहा है, ये सर्कल आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो इस सर्कल से क्या है, कैम्बियल एक्टिविटी बताई जा रही है, बीच में पिथ मौजूद है, इसका अभी फिलहाल आपका कोई लिंक नहीं है, लेकिन बाहर वाला जो देखें, इसकी जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो आपके पास कैम्बियल एक्टिविटी है, ठीक है। कैम्बियल एक्टिविटी यानी कि इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, इसकी विथ को, प्लांट की विथ को बढ़ाएगा। अब जब आपके पास फॉस्फोरस नहीं है तो प्लांट की विथ नहीं बढ़ेगी, प्लांट की विथ नहीं बढ़ेगी तो प्लांट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। टिलरिंग इफेक्ट यहीं पर मौजूद है, यहाँ पर छोटी छोटी टिलर्स मौजूद हैं, बिल्कुल जो है वो छोटी छोटी प्लांट की जो लीव्स मौजूद हैं, नन्हे नन्हे नए नए जो लीव्स निकलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, टिलरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट इज रिड्यूस। तो जो टिलरिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी नए लीव्स बनना बंद हो जाएंगे। ये आपके पास ट्रैकियल सेल्स आ गए, इस तरह से ये ट्रैकियल सेल्स हैं, ट्रैकीड्स कह सकते हैं। ट्रैकियल सेल्स जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, इनकी थिकनिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। पोटाशियम क्या काम करते हैं आपके पास, पोटाशियम, बेस्ट फंक्शन ऑफ पोटाशियम इज स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है पोटाशियम का वो क्या है कि ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन में पाए जाते हैं। ऊपर जो लीफ के ऊपर जो रीजन मौजूद होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद होता है, जहाँ पे जो सेल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, उस ग्रोथ वाले रीजन में ये पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, पोटेशियम क्या करेगा, एंजाइम को एक्टिवेशन का काम करेगा, ठीक है। एंजाइम्स जो प्लांट के अंदर मौजूद हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, कलर ऑफ लीफ में टर्न टू डल और येलोइश ग्रीन, वही क्लोरोसिस हो जाएगी, सही है। क्लोरोसिस अकर नेक्रोटिक एरियाज ऑन टिप एंड मार्जिन, और जो मार्जिन और टिप वाले एरियाज है वहाँ पे नेक्रोटिक एरियाज डेवलप हो जाएंगे। अभी हम लोग दिखाती हूँ मैं आपको कि नेक्रोटिक एरियाज क्या हैं। इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्टंट हो जाएगी, लेमिना कर्ल बैकवर्ड, और जो उसका पत्ती का जो लेमिना होता है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, यूं करके लीफ का स्ट्रक्चर है, इसका जो लेमिना मौजूद होगा वो नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कर्ल बैक साइड। और देख लो इस तरह से ये होता है आपके पास नेक्रोटिक रीजन्स, यानी कि आपके पास जो ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा लीफ, ठीक है, बहुत जगहों पे धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे।
जो है आपके पास ब्राउन कलर का हो जाएगा और क्लोरोसिस तो होगी ही होगी, यानी कि कलर उसका बिल्कुल ग्रीन से येलो पे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, येलो से वो ब्राउन एरियाज में चला जाएगा, यानी नेक्रोटिक एरियाज होंगे, जो डेड एरियाज हैं, वहाँ प्लांट जो है वो बिल्कुल डेड हो चुका है। ठीक है, मैग्नीशियम पे चलते हैं। मैग्नीशियम का फंक्शन आपके पास है फाउंड इन सॉइल, की कहाँ मौजूद होगी, सॉइल में मौजूद होगी, वाटर सोल्यूबल एंड एक्सचेंजेबल एंड फिक्स्ड फॉर्म। मैग्नीशियम आपके पास किस फॉर्म में मौजूद है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट, सॉरी मैग्नीशियम कार्बन सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, इस तरह की फॉर्म्स में ये मौजूद होगी। ठीक है, सॉल्यूबल फॉर्म में फाउंड एज कार्बोनेट सिमिलर टू दैट ऑफ कैल्शियम, ये किस फॉर्म में मौजूद होगी, कार्बोनेट्स की फॉर्म में होगी, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स इन फॉर्म में मौजूद होगी। इसके अलावा यहाँ कैल्शियम का जो जिक्र किया गया है वो भी मैग्नीशियम के साथ, अगर हम सोचेंगे प्लांट को और कैल्शियम की भी जरूरत होगी, तो वो कैल्शियम भी किस फॉर्म में मौजूद होगा, कार्बोनेट्स की फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, और मैग्नीशियम क्या काम करता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल बनाने का, और ये क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। Important for the synthesis of fats and metabolism of carbohydrates and phosphorus। ठीक है, फैट्स की सिंथेसिस में हेल्पफुल कर रहा है, प्लांट के अंदर जो है फैट्स होंगे तो केमिकल एक्टिविटी अच्छी बढ़ जाएगी और जो है थिकनेस बढ़ेगी प्लांट की। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो इंटरचेंज करवाना, प्लांट में शिफ्टिंग करवाना, मूवमेंट करवाना, और फॉस्फोरस पर। ठीक है, ये होगा अगर डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी, मैग्नीशियम की। डेफिशिएंसी सिस्टम अपीयर्स फर्स्ट ऑन ओल्डर लीव्स एंड देन ऑन यंगर लीव्स, पहले वो किस में अपेयर होगी, छोटे लीव्स पे अपेयर होना शुरू हो जाएगी, नन्हे नन्हे जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न लीव हैं, सॉरी जो आपके पास जो सबसे पहले किस पे अपेयर होगी, ओल्डर लीव्स पे, यानी कि जो बड़े लीव्स हैं, पुराने लीव्स हैं, उनके ऊपर सबसे पहले अपेयर होना शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद ही किन के ऊपर अपेयर होना शुरू होगी, ये यंगर लीव्स के ऊपर अपेयर होगी। क्लोरोसिस अगर हो जाएगी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या है, कलर येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन लीव सम टाइम नेक्रोटिक स्पॉट्स आर डेवलप, और ये जो डेवलप हुए हुए ये क्या है, नेक्रोटिक स्पॉट्स भी डेवलप हो सकते हैं यहाँ पर, यानी कि क्लोरोसिस हो गई है तो फिर वो किसमें, ब्राउनिश कलर में चला जाएगा। डिफोलिएशन में क्वाइट सीवियर, और ये आपके पास जो नज़र आ रही है ये डिफोलिएशन है, यानी कि इसमें जो है, कभी आप लोगों ने पालक के पत्ते देखे होंगे, उसके ऊपर भी यही काम हो रहा होता है, सही है, लेकिन वो तो कीड़े खा जाते हैं, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपको मैंने दिखा दिया कि ऐसा जो है वो छोटे छोटे जो है वो बिल्कुल लीफ खत्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। डिफोलिएशन इसमें क्या हो जाती है, सीवियर हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, ये यहाँ कंप्लीट होता है। ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी इनमें से कुछ चीज़ें, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, उसके अलावा कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, आपके पैरासाइट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो काइंडली अपने जो है टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, याद कीजिए, लर्न कीजिए और पेपर के लिए प्रिपेयर होइए। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आप लोगों का यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।